नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि शास्त्री और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान में डी आनंद साहब बैठे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पटना में भी स्वागत है और आपका हमारे चैनल पे भी स्वागत है। आपका भी। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, इनको बहुत भली भांति से जान रहे हैं। इनका चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है और ये तकरीबन बिहार, पटना, दूरदर्शन के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार रह चुके हैं और बहुत सारे एल्बम, पिक्चर में आपने इनको देखा है। तो आइए हमारे चैनल पे इनसे खट्टी मीठी कुछ बातें हो जाए। आपकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत DD1 के सीरियल मीठा जहर से हुई, जिसे मैंने छोटी सी भूमिका, भिखारी की भूमिका मैंने निभाई थी। अच्छा। जो नशा पर आधारित जो धारावाहिक था, जी, जिसमें कैसे नशा का दुष्प्रभाव, नशा के चक्कर में, नशा की गिरफ्त में आकर युवा कैसे अपने रास्तों से भटक जाता है। अच्छा, वही एपिसोड के बाद नीतीश जी को प्रेरणा मिला क्या? नहीं नहीं, वो लगभग ये तो 95 की बात है। उसके बाद से फिर बहुत सारे सीरियल हमारे DD1 पे, मेट्रो पे, विभिन्न चैनलों पे आते रहे। आप कॉमेडी के बहुत अच्छे माने जाते हैं कलाकार, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक दो कॉमेडी, कुछ स्टंट हो जाए, क्योंकि उन्हें भी मज़ा आ जाए। क्योंकि डी आनंद जब हो और कॉमेडी ना हो तो भाई क्या बात। तो एक कॉमेडी ज़रूर होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छी बात है। रुलाना किसी को आसान है, लेकिन हंसाना काफ़ी कठिन काम है। और यूँ कहें कि बहुत सारी बातें हैं कि कदम कदम पे हंसने हंसाने की बात है, यदि समझ में आ जाए। ये छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, बोल रहा था, बेटा पढ़ो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, भारत की पहचान बनो। जब पढ़ोगे तो आगे तुम्हारी शादी भी होगी, मैं तुम्हारी शादी करूँगा और बहुत सारे लोग बाराती भी जाएंगे। लेकिन बेटा बोला कि पापा मैं तेरे को अपनी शादी में नहीं ले जाऊंगा। बोला क्यों बे? मैं तेरा बाप हूं, तू मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं ले जाएगा? बोला कि पापा मैं तेरे को अपनी शादी में नहीं ले जाऊंगा। मैं बोला क्यों? बोला कि पापा तू अपनी शादी में मेरे को नहीं ले गया था। ये बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, तो देखेंगे सामान्य सी बात है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और सीरियल में भी मौका मिला कि जब मैं विद्यालय में पढ़ने जाता हूँ, फिर विद्यालय से मैं कैसे भागता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं शूटिंग कर रहा था, शूटिंग के दौरान लंबा डायलॉग हो चुका 5 मिनट का, उसके बाद अचानक मेरे मुंह से निकल जाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हालांकि सीरियल की भाषा भोजपुरी थी, तो मैं तुतला कर बोलता हूँ और मैं थोड़ा सा मंद बुद्धि का बेटा हूँ। मैं बोलता हूँ कि बाबूजी हम तो बाप हैं। तो मेरे पिताजी कहते हैं बाप? हाँ, हम तो अतिल में बाप हैं। तो इस तरह मैं सारे बिगड़ते माहौल को मैंने बना लिया। तो चलिए, मैं आपके चैनल पे जो भी लोग जुड़े हैं या चैनल को देखते हैं, रवि शास्त्री जी, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी बातें। और जब भी आप किन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, मैं देखता हूं बड़े चाव के साथ। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मुझे भी कुछ आपके सामने आने का मौका मिला। हाँ। अच्छा, जब आप शूटिंग करते थे, तकरीबन बहुत लंबे टाइम से आप शूटिंग कर रहे हैं, उस समय शूटिंग का क्या माहौल रहता था, क्या महत्व रहता था? और अभी जैसे कि 2025 चालू हो चुका है, अब अभी का क्या और पहले का क्या अंतर है भाई? यदि हम 90 दशक की बात करें, 2090 के दशक में जो शूटिंग हुआ करते थे, उस वक्त शूटिंग का जो क्रेज़ था, भारी भरकम कैमरा हुआ करते थे, भारी भरकम रिकॉर्डर होता था। और उस वक्त बहुत सारी फिल्में मैंने की जिसमें ये रोल स्टॉक पे शूटिंग होती थी। अच्छा अच्छा। जैसे कि कहेंगे आप, वो कैमरा जो है जिसके रोल स्टॉक का कीमत, प्राइस लगभग 20,000 रुपये था और लेंथ 10 मिनट। अच्छा। हाँ, और एक्शन हो जाने के बाद यदि किसी कलाकार ने रीटेक दिया तो फिर उतना रील बर्बाद हो गया। 20,000 बर्बाद हो गए। 20,000 बर्बाद हो गया। 20,000 ही नहीं, उनके साथ साथ जो कैमरामैन लगे हुए हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो शूटिंग में सारे लाइटमैन हैं, मेकअप मैन हैं, उनका भी समय बर्बाद हुआ। यानी कि काफ़ी नुकसान होता था। अब तो डिजिटल मोड में शूटिंग होती है और भारी भरकम कैमरा नहीं बल्कि हल्के कैमरा का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब पहले शूटिंग कलाकार को करवाने से पहले क्या खूब रिहर्सल होता था? रिहर्सल भी होता था, लेकिन जो कलाकार वन टेक ओके हुआ करते थे, यानी कि जो अच्छे कलाकार हुआ करते थे, वे समय को पकड़ते थे कि हमारी टाइमिंग कब है, मुझे कब बोलना है। और खास करके ज़्यादा रीटेक तब होता था जब एक दृश्य में, एक सीन में 4-5 कलाकार हुआ करते थे। मैंने डायलॉग अपना सही बोला, लेकिन आपकी टाइमिंग सही नहीं हुई। कभी आपने सही डायलॉग बोल दिया, मेरी टाइमिंग सही नहीं हुई, तो ऐसी परिस्थिति में रीटेक हो जाता था। मैंने कलाकार बनना उस समय बहुत मुश्किल बहुत था। मुश्किल था। उस दौर में DD1 के सीरियल में आना मुश्किल था। एक लंबी छत, लंबा एंटीना हुआ करता था जो लोग लंबे बांस में लगाया करते थे।
तब जाके देखने को मिला। हाँ, तब जाके लोग टीवी देखते थे। और यूँ हम रामायण सीरियल की बात करें, जो स्वर्गीय रामानंद सागर कृत, तो जो रामायण सीरियल को प्रसिद्धि मिली लगभग 33 वर्ष पहले, सोच सकते हैं आप हमारी उम्र भी कितनी रही होगी। तो 33 वर्ष पहले मैं लोगों से कहा करता था कि मैं सीरियल नहीं देखूंगा, मैं खुद फिल्म बनूंगा, मुझे लोग देखेंगे। यानी कि आगे बढ़ने की जज्बा। और जब भी धारावाहिक देखने जाते थे हम लोग बचपन में, तो किसी के यहाँ बैठकर, फिर अपने घर में भी टेलीविज़न आया, तो काफ़ी अच्छा क्रेज़ था। और उस वक्त की शूटिंग में आज की शूटिंग में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी। अब क्या शूटिंग कैसे हो जाता है? अब शूटिंग में आजकल तो हर कोई कैमरामैन है, जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है तो समझिए कैमरामैन है। वाह वाह वाह, मतलब इजी हो गया शूटिंग। अब शूटिंग काफ़ी इजी हो गई, काम करने में काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई। और पहले काम करने में काफ़ी दिक्कत थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और कैमरा जिसके पास होता था, और स्टिल फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरामैन को बड़े मान सम्मान के साथ बुलाते थे। पहले के कलाकार में आप किनको अपना मतलब कि दिल से मानते थे उनको कि ये मेरे फेवरेट है, मैं उनका फ़ैन हूँ? और अभी के हिंदी हो या भोजपुरी हो, तो अब क्या पहले वाले में लोग कौन थे और अभी 2025 वाले में कौन कौन है? ऐसे भोजपुरी के पुराने कलाकारों में जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो कुणाल जी, भोजपुरिया सुपरस्टार कुणाल साहब, उनके साथ काम करने काफ़ी करीब से मौका मिला, उनके नेचर को जानने का भी मौका मिला। हमारे भोजपुरिया जगत के आदर्श भी हैं। उनके साथ साथ हिंदी फिल्मों के अभिनेता अमिताभ जी हैं, उनका भी सानिध्य कहीं ना कहीं से मुंबई जाने पर मिलता रहा। गोविंदा जी हैं, जो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं और संगीत के माहौल से इस फील्ड में आए हैं। अच्छा। और पुराने जितने भी बड़े कलाकार हैं, चोटी के कलाकार, उन्हें मैं देखता हूँ। और यदि आप कलाकार बनना चाहते हैं तो बड़े कलाकारों की फिल्मों को देखें। संजीव कुमार जी हैं, राजेश खन्ना जी हैं, वो कैसे अभिनय को जीवंत करते थे। और हमारी कोशिश रही कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन लोग मुझे सीरियल में देखने के बाद ये कह नहीं सकते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हमारी जो भूमिका होती थी वो गाँव गंवई की होती थी, देहाती होती थी। और अक्सर सीरियल में लोगों ने मुझसे कॉमेडी का काम किया, जिसमें मैं मंद बुद्धि का छात्र बना हूँ, मंद बुद्धि का बेटा बना हूँ, मंद बुद्धि का इंसान बना हूँ। और कैसे मंद बुद्धि का बनकर एक बार मैं सर्फ से कपड़ा धो रहा हूँ सीरियल प्रीतिया के डोर में, जिसके निर्माता अमित मिश्रा जी थे, रामेश्वरनाथ गुप्ता जी थे। तो उसमें मैं पानी नहीं डालता हूँ, सिर्फ सर्फ को उसे सर्फ को डाल करके ही जो है बिना पानी के कपड़ा धो लेते हैं, धोने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी बातें थी। और कभी कभी बच्चा जो है वो बिछावन भी बचपन में गंदा कर देता है, बिछावन को गीला कर देता है। तो ऐसी भी तमाम घड़ियाँ, तमाम समस्याएं आती रही। और शूटिंग के दौरान काफ़ी बड़े बड़े दृश्यों को लोग मुझे कहते थे कि भाई इस कलाकार को लाइए जो तुरंत जो है 1 घंटा में लगभग आपको 10 एपिसोड बना देगा। तो हमारे सीरियल में मेरा अभिनय रिटेक नहीं होता था। चलिए, बहुत बहुत मतलब बड़ी बात कह सकते हैं कि उतना महंगा शूटिंग में इनका रिटेक नहीं होता था। अच्छा, पहले तो लोग आपको देख लिया करते थे, लेकिन अभी आपको देखने के लिए क्या क्या करना होगा? अभी आप मुझे देख सकते हैं, जो कुछ वर्ष पहले फिल्म रिलीज हुई थी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, अभी फिल्म जो है लगातार ये लोहा सिंह सरकार फिल्म आने वाली है। और आप सर्च करेंगे हमारे चैनल को भी या फिल्म का नाम, क्योंकि क्या चैनल का नाम है आपका? चैनल का नाम जो खोजबीन कॉमेडी, यूट्यूब चैनल सबके मन की बात, सबके मन की बात और खोजबीन कॉमेडी को आप लोग सर्च करें, डी आनंद आपको मिलेंगे। और हर कुछ अवेलेबल है इनका उसमें, है ना? और तो क्या बाकी आप गाते भी हैं? हाँ, कुछ गा भी लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ नए वर्षों में कुछ गुनगुना दिया जाए। और मैं कहूँगा कि ये जो प्यार का बंधन है इस चैनल के साथ, हमारा रवि जी का और रवि जी के साथ दर्शकों का, तो मैं कहना चाहूँगा एक हमारे सीरियल का टाइटल सॉन्ग है और गीत संगीत मैंने ही तैयार किया था। बिल्कुल बिल्कुल। न टूटे प्रीतिया के डोर, न टूटे प्रीतिया के डोर, साथ निभाइहा कबो न दूर जइहा, तू चांदनी हम चकोर। न टूटे प्रीतिया के डोर, न टूटे प्रीतिया के डोर, जब से तोहर साथ हमरा मिलल बा, दिल के बगीचा में फूलवा खिलल बा, जिंदगी में तोहसे अंजोर, जिंदगी में तोहसे अंजोर, न टूटे प्रीतिया के डोर, न टूटे प्रीतिया के डोर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पे दिया और इसके लिए। और न टूटे प्रीतिया के डोर, इसी के साथ हम लोग लगातार
कुछ ना कुछ जब साथ में करेंगे तो कुछ ना कुछ आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से डी आनंद साहब आकर मिलते जुलते रहेंगे और नया इंटरव्यू इनका इंतजार करें तब तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, कहाँ से देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर कर देंगे। और आप सभी इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे पटना के लाल जो लगातार गुदड़ी के लाल को, छोटे बड़े कलाकारों को अपने चैनल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि हमारे रवि शास्त्री भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना एक कमेंट जरूर करें ताकि पता चले। और यदि आप कलाकार हैं तो हमारे पाटलिपुत्र स्थित M4U स्टूडियो से भी संपर्क करें, वहाँ भी नए कलाकारों को मौका दिया जा रहा है।